हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। आज की क्लास जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास है और ये क्लास फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए है। ये क्लास फर्स्ट ईयर सभी ट्रेडों के लिए है। और जैसा कि हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ते हैं कि अपनी स्किल को हमें बेहतर बनाना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि अगर आपने कौशल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके अंदर जो सॉफ्ट स्किल है, आपकी बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, कंप्यूटर की नॉलेज, ये सब सारी चीजें आपके अंदर कैसे आ सकती हैं और उसको हम उसके अंदर निखार कैसे ला सकते हैं। तो ये वो सब्जेक्ट है जो आपको जॉब दिलवाने में, जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस करने में सहायता प्रदान करता है। तो हम लोग मॉड्यूल 4 पढ़ रहे थे। मॉड्यूल 4 में हमने पढ़ा था अब तक, इसमें क्या बेसिक इंग्लिश कौशल के बारे में पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजी में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले चैप्टर में हमने अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा के बारे में समझा, दूसरा संज्ञा के बारे में समझा, फिर एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा। अब हमें आज पढ़ना है प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम क्या होता है और इसमें इनको किस किस प्रकार के स्थानों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्वनाम क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। प्रोनाउन, सर्वनाम को बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन माने होता है संज्ञा, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, और प्रोनाउन का होता है सर्वनाम। सर्वनाम तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाएं, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाएं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे कि कोई यहां पर कोई लड़का है, उसका नाम है राम, तो मैं उसे वो बोला, ये भी तो कह सकता हूं वह लड़का अच्छा है, बिना नाम लिए। मैंने राम नहीं बोला कि राम अच्छा लड़का है, मैंने बोला वह लड़का अच्छा है। तो वह अब क्या हुआ? संज्ञा के स्थान पर एक बोला गया शब्द हो गया। वह, मैंने राम को वह भी बोल सकता हूं मैं। तो लड़की खड़ी है तो शी बोल सकता हूं, लड़की के लिए शी और जेंट्स के लिए ही का प्रयोग होता है। अब जैसे कि इसमें एक सेंटेंस मुझे बनाना है ही, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ही इज राम, या ही इज प्लेइंग, PLAYING, वह खेल रहा है। शी इज रीडिंग, READING, वह पढ़ रही है। उसके बाद दे आर स्टूडेंट्स, वह छात्र हैं। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। तो ये वाक्य प्रयोग मैंने किया है अभी सेंटेंस का कि कहां कहां पर किस किस स्थान पर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? द नीड टू यूज प्रोनाउन, सर्वनाम को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ना, समझना हमें जानना है। और द यूजेस ऑफ अप्रोप्रिएट नाउन, कि कौन सा नाउन कहां पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है। लेट्स लर्न द पर्पज एंड यूजेस ऑफ प्रोनाउन। चलिए समझते हैं कि इनका पर्पज, उद्देश्य क्या है और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं सर्वनाम को। तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को क्या मैंने बताया था? सर्वनाम। तो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? दिस पैसेज इज अबाउट अ डॉग, रीड द पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। इस पैराग्राफ को पढ़ना है, एक कुत्ते की कहानी है, बारे में लिखा गया है। इसमें आपको क्या करना है? जो भी नाम है उसके आगे आपको अंडरलाइन करना है, जो भी नेमिंग वर्ड्स आते हैं। तो शुरू करते हैं। द डॉग इज 4 years old। तो डॉग, द डॉग, द डॉग। तो यहां पर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, हर जगह पर क्या केवल डॉग जो है वो
क्या है? एक संज्ञा है, नेमिंग वर्ड। द डॉग इज 4 years old, कुत्ता 4 साल का है। द डॉग इज ब्राउन, वह भूरे कलर का है। द डॉग हैज ब्लैक टेल, उसकी काली पूंछ है। द डॉग लिव्स इन आवर फ्लैट, वो हमारे घर में रहता है, फ्लैट में। द डॉग लव्स आवर फैमिली, कुत्ता हमारे परिवार को अच्छा लगता है। द डॉग ऑलवेज प्ले विथ मी, वो हमेशा मेरे साथ खेलता है। द डॉग लव्स टू गो फॉर वॉक, डॉग को घूमना पसंद है। तो डॉग के बारे में इतनी चीजें लिखी, लेकिन नेमिंग वर्ड क्या है? केवल डॉग। तो रीड द पैसेज आउट लाउड। द वर्ड्स डॉग इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, दिस इज द पैसेज, हाउ कैन वी अवॉइड दिस? तो हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बार बार हम डॉग इज करना पड़ रहा है ना, द डॉग द डॉग द डॉग बार बार बोलना पड़ रहा है। तो वी कैन यूज अ प्रोनाउन। तो ऐसी जगहों पर जो शब्द बार बार आ रहे हैं, ऐसी जगहों पर हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करके हम लोग इसे हटा सकते हैं। जैसे द डॉग इज 4 years old, पहली बार बोलना पड़ेगा। एक कुत्ता है जो 4 साल का है। इट इज ब्राउन, इट इज ब्राउन, तो द डॉग की जगह पर इट का इस्तेमाल हो गया, तो वो भूरा है। इट हैज ब्लैक टेल, उसकी काली पूंछ है। इट हर जगह इट का इस्तेमाल हो गया, जहां पर द डॉग बोल रहे थे। तो व्हाट इज प्रोनाउन? द प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूजेस इन प्लेस ऑफ अ नेमिंग वर्ड। मतलब प्रोनाउन, सर्वनाम वो चीजें हैं जो संज्ञा के स्थान पे बोली जाए। प्रोनाउन आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ सेम नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन की वजह से क्या होता है? जो भी संज्ञा बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, उसको बोलने से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। लेट्स लर्न द इंपॉर्टेंस प्रोनाउन। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रोनाउन, सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। टाइप द नेमिंग वर्ड, यहां पर कोई नाम आप टाइप कीजिए। मान लीजिए यहां मेरा नाम प्रदीप है, मैंने लिख दिया प्रदीप। प्रोनाउन यू कैन यूज टू रिप्लेस द नेमिंग वर्ड। अब इसकी जगह पर मैं आई भी बोल सकता हूं, मी भी बोल सकता हूं और माई भी बोल सकता हूं, बिलोंगिंग टू मी। अब मैं अगर अपने बारे में खुद बोलना हो तो आई, मी और माई, ये 3 चीजों का प्रयोग मैं कर सकता हूं। अ पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, तो जो कोई आदमी अगर आपसे बात कर रहा है तो क्या बोलेगा? आपको यू बोलेगा, योर बोलेगा। जैसे बोलेगा हाउ आर यू मिस्टर प्रदीप, आप कैसे हैं मिस्टर प्रदीप। योर बिलोंगिंग्स टू, अगर कैसे दिस इज योर बुक, मतलब उसमें मेरी किताब ली है तो मुझे देगा तो कहेगा दिस इज योर, ये आपकी बुक है। अ पर्सन हु इज ए मैन, और कोई आदमी मेल है, पर्सन है, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? ही बोल सकते हैं, हिम बोल सकते हैं, हिज बोल सकते हैं। जैसे कि हिज, जैसे बोलेंगे हिज हाउस, उसका घर, मतलब हिज, उसका कोई कोई उसकी सामान है या उसकी चीजें हैं, उससे संबंधित अगर करेंगे तो हिज का प्रयोग। और अगर कोई लड़की फीमेल है तो उसके शी और हर का प्रयोग करते हैं। शी माने वह, और हर मतलब उससे बिलोंगिंग कोई अगर चीज है। जैसे कि हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल जो है काले हैं, हिज हेयर। तो हिज की जगह पर यहां पर होगा हर हेयर इज ब्लैक, क्योंकि ये लड़की है, लड़की के बारे में कहेंगे तो। और यहाँ लड़के के बारे में अगर बोलेंगे तो हिज, लड़के के लिए हिज और लड़की के लिए हर का प्रयोग। तो मतलब हम अगर ऐसे बोलेंगे कि सुमन, ये एक लड़की है सुमन के बाल काले हैं, सुमन बहुत अच्छी लड़की, बार बार सुमन नहीं बोलना, हमें बोलना अब वह अच्छी लड़की है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, बार बार नाम नहीं लेते हैं। अब मेनी पीपल, अगर वहां पर ढेर सारे लोग हो, प्लूरल नंबर जिसको बोलते हैं बहुवचन, तो ऐसी जगहों पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे, देम और देयर, दे, देम और देयर। और उस भीड़ में अगर आप भी साथ हैं, उस भीड़ में अगर तुम भी संग हो तो वी, अस और आवर। जैसे तुम भी अगर उस भीड़ में शामिल हो तो अपने बारे में भी और भीड़ के बारे में एक साथ बोलना है, तो आप वी, अस और आवर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट और एन एनिमल और अ प्लेस, तो हम लोग इसको बोलेंगे इट या इट्स।
उसका नाम अगर ले लिए तो बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसको बोलेंगे इट। जैसे कंप्यूटर है, ताजमहल है, किसी भी चीज के बारे में बार बार अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसको इट या इट्स बोलते हैं। लेट लुक्स एट सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं। माई नेम इज राइट यू नेम हियर, माई नेम इज राइट यू नेम हियर, आई एम ए स्टूडेंट। Ahmad is a doctor, he works at the hospital. The cab will pick up Sonali, she is coming from the train station. The students are going on a trip, they are going to the zoo. ये सब सारी चीजें क्या है, एक उसमें लिखी हुई हैं कि स्टूडेंट्स क्या है, बहुवचन है। द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ए ट्रिप, सारे बच्चे एक ट्रिप पे गए हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स बोल दिया, अब मतलब ढेर सारे बच्चे, अब उसको उन्हीं को बोल रहा है। दे मतलब स्टूडेंट्स के बारे में बात हो, दे आर गोइंग, अब यहाँ बोलता है स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द जू। तो एक बार बोल दिया तो बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद एक डॉक्टर है। ही वर्क्स एट द हॉस्पिटल, जो अस्पताल में काम करता है वह अस्पताल में। अब यहाँ पर लिखा अहमद इज अ डॉक्टर, अहमद वर्क्स एट हॉस्पिटल, तो अहमद अहमद दो बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। अहमद डॉक्टर है, वह अस्पताल में काम करता है, तो ही वर्क्स एट हॉस्पिटल। चूज द प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक्स, अब इस ब्लैंक को भरने के लिए प्रोनाउन का हमें इस्तेमाल करना है, सर्वनाम का। चलिए फिल करके देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। तो पहला देखते हैं, आकाश एंड जॉनी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। आकाश एंड जॉनी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। अब इस पे हम लोग, अब इसको प्रोनाउन में बदलना हो तो कैसे लिखेंगे? आकाश और जानी कितने लोग हैं? दो लोग हैं। दो लोग मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब दे। इट क्या होता है? अकेले के लिए होता है। तो दे आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। जैसे आकाश और जॉनी राइटिंग ऑन द बोर्ड लिख रहे हैं, अब कोई दूसरा आदमी उनकी तरफ देखेगा तो क्या बोलेगा? दे आर, मतलब आकाश और जानी, बार बार नहीं बोलेगा। आकाश एंड जॉनी के लिए बोलेगा दे आर राइटिंग ऑन द बोर्ड। दूसरा ध्यान दीजिए, द बॉक्स इज वेरी हैवी। द बॉक्स इज वेरी हैवी, बॉक्स बहुत भारी है। अब कोई दूसरा, अगर मैं हूं और मैं बॉक्स के बारे में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? इट इज वेरी हैवी। इट इज वेरी हैवी। आई का प्रयोग तो मतलब किसी इंसान के लिए होता है, बॉक्स के लिए नहीं होता। इट का प्रयोग होता है वस्तुओं के लिए। तो इट इज वेरी हैवी, तो इट इज वेरी हैवी, ये बहुत भारी है। बॉक्स इज वेरी हैवी, यह बहुत भारी है। तीसरा देखिए, रिया एंड आई ड्रैंक सम जूस। रिया और मैं जूस पी रहे हैं, तो क्या बोलेंगे यहां पर? ही तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें आप भी शामिल हैं। तो आप जहां पर शामिल होते हैं वहां पर वी होता है, अस होता है, आवर होता है। तो यहां पर क्या है? वी है। तो हम कब बोलेंगे? वी ड्रैंक सम जूस, क्योंकि रिया और आप दोनों लोग हैं, इसलिए वी का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। नाउन मतलब नाम कोई स्पेसिफिक, और प्रोनाउन मतलब जो उसके बदले में बोले जाए। जैसे रिया और आई की जगह पर वी का प्रयोग कर लिया गया है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। तो उनकी जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। लेट्स लर्न टू यूज प्रोनाउंस एक्यूरेटली टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। चलिए सीखते हैं कि प्रोनाउन एकदम सही तरीके से कैसे आपके कम्युनिकेशन को अच्छा बना सकते हैं, बातचीत के तरीके को। तो यहां पर लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, प्रोनाउन आर यूज टू हेल्प अस कम्युनिकेट विदाउट रिपीटेशन एंड विदाउट कंफ्यूजन। प्रोनाउन जो होता है वो हमारी मदद करता है कम्युनिकेशन को बिना रिपीट किए हुए और बिना कंफ्यूज किए हुए, मतलब बिना कंफ्यूजन के और बिना रिपीटेशन के बार बार कोई अच्छा कम्युनिकेशन बातचीत कर सकते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट प्रोनाउन। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सही सर्वनाम का प्रयोग करें व्हेन राइटिंग या स्पीकिंग, जब भी लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो। जब भी हम कोई चीज लिख रहे हो या फिर बोल रहे हो, उस समय हमें सही सर्वनाम का प्रयोग करना आना चाहिए। टू यूज द करेक्ट प्रोनाउन इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में।
तो वाक्य में सही प्रोनाउन प्रयोग करने के लिए यू मस्ट आस्क 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 2 सवाल पूछने चाहिए। द आंसर टू द क्वेश्चन विल हेल्प यू यूज द करेक्ट प्रोनाउन। तो द नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल, कोई भी अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें 2 चीज समझनी चाहिए। पहला है कि जो उसमें जो संज्ञा है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाव है, कोई भी संज्ञा है, व्यक्ति है, नाम है, स्थान है, तो वो क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, पहले तो ये समझना है। सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। और दूसरा, द नेमिंग वर्ड इज द प्रोनाउन रिप्लेसिंग, जो नेमिंग वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि ही लगाना है या हर लगाना है या हिज लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो द आंसर टू द क्वेश्चन विल हेल्प यू टू यूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज द सेम नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल, जैसे कि पता है इज द नेमिंग वर्ड इज सिंगुलर और प्लूरल, तो जो नेमिंग वर्ड है वो एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो यह जानने के लिए, तो ये क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन है। व्हाट द नेमिंग वर्ड इज द प्रोनाउन रिप्लेसिंग, तो इसमें आपको देखना है माई ओन नेम, तो उसके लिए आई लिखेंगे। वन पर्सन दैट आई एम आस्किंग टू, अगर कोई ऐसा पर्सन जिससे मैं बात कर रहा, कोई मुझसे बात कर रहा है तो वो बोलेगा यू। अ पर्सन हु इज अ मैन, उसको हम बोलेंगे ही। कोई आदमी है तो हम उसको कहेंगे ही, कोई लड़की है तो उसको बोलेंगे शी, और कोई ऑब्जेक्ट है या एनिमल है तो उसको बोलेंगे इट, उसको बोलेंगे इट। लुक एन एग्जाम्पल, दीपिका इज एक्साइटेड, दीपिका बहुत ही उत्साहित है। तो इज द नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल, यहां पर क्या है, नेमिंग वर्ड क्या है, सिंगुलर है, दीपिका। व्हाट नेमिंग वर्ड इज द प्रोनाउन रिप्लेसिंग, तो शी इज एक्साइटेड, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, शी इज एक्साइटेड, ये बोल सकते हैं। इज दिस नेमिंग वर्ड प्लूरल, अगर कोई बहुवचन है तो वहां पर हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से, माई सेल्फ अलॉन्ग विद द पीपुल, अगर मैं खुद कुछ लोगों के साथ हूं तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, वी। मेनी पीपुल आई एम स्पीकिंग टू, मेनी पीपुल है दैट आई एम स्पीकिंग टू, जिनसे हम बात कर रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे यू, जिससे मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं। और मेनी पीपुल, मेनी अदर पीपुल, जो जिससे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं उनको बोलेंगे दे। और इसके आगे क्या लिखा है, लेट लुक एट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देखते हैं। प्रदीप एंड आई फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया प्रदीप, ये मेरा नाम है। प्रदीप एंड आई आर फ्रेंड, मतलब प्रदीप और मैं दोस्त हैं। प्रदीप मतलब कोई दूसरे फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इज द नेमिंग वर्ड सिंगुलर और प्लूरल, यहां पर नेमिंग वर्ड क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो प्रदीप एंड आई मतलब 2 हो गए, मतलब एक तो नाम था और एक आई है, सर्वनाम है। इसका मतलब क्या है, 2 पर्सन है, मोर देन ए पर्सन, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर हो जाएगा। What the naming word in the pronoun replacing Pradeep and I refers to myself along with another person, तो we हो जाएगा यहाँ पर, मतलब हम किसी के साथ खुद को जोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, we। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदीप एंड आई आर फ्रेंड मतलब वी आर फ्रेंड्स, जैसे प्रदीप और मैं दोस्त हैं, फिर आगे मैं लिखूंगा वी आर गुड फ्रेंड्स, ये नहीं बोलूंगा प्रदीप एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, ऐसे लिखूंगा। एक्टिविटी टाइम, लेट्स मेक दिस पैसेज बेटर बाय रिप्लेसिंग द नेमिंग वर्ड विद प्रोनाउंस। अब इसको पढ़ते हैं। आयशा इज माई सिस्टर, आयशा मेरी बहन है। आयशा इज 17 ईयर ओल्ड, वो 17 साल की है। आयशा गोज टू द कॉलेज, आयशा कॉलेज जाती है। आयशा लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, आयशा फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना पसंद करती है। आयशाज फ्रेंड लाइक आयशाज बिकॉज
आयशाज फ्रेंड्स लाइक आयशा, आयशा के फ्रेंड आयशा की तरह है, बिकॉज आयशा इज स्मार्ट एंड फन लविंग, क्योंकि आयशा क्या है, स्मार्ट है और फन लविंग मतलब बहुत ही हंसी मजाक करने वाली है। तो यहां पर क्या है, आयशा इज माई सिस्टर, यहां तो पहली लाइन हो गई, आयशा नाम ले लिया, अब बार बार आयशा का नाम नहीं लेना है। आयशा इज 17 ईयर्स ओल्ड, तो आयशा क्या है, आयशा क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या बोलेंगे, शी, तो यहां पर लिखेंगे शी इज 17 ईयर्स ओल्ड। आयशा गोज टू स्कूल, तो आयशा की जगह क्या लिखेंगे, शी, तो शी गोज टू कॉलेज। लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो ही तो नहीं होगा, नहीं, आयशा क्या है, शी है, लड़की है, तो शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। उसके बाद बॉयज लाइक हर फ्रेंड्स लाइक, तो उसके दोस्त कैसे हैं, हर, हर मतलब लड़की के उपयोग में, अगर लड़का होता तो, लड़का होता तो हिज होता, लड़की है तो हर। और हर फ्रेंड लाइक, और यहां पर क्या है, शी इज स्मार्ट एंड फन लविंग, शी, हर फ्रेंड्स लाइक हर, उसके फ्रेंड उसे पसंद करते हैं, एंड बिकॉज शी इज स्मार्ट एंड फन लविंग। इस तरीके से हम लोग रिप्लेस करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा, पूरा प्रोसेस सीखा हमने कि कैसे प्रोनाउन यूज होता है, और प्रोनाउन में क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक सिंगुलर अगर है तो कैसे इस्तेमाल करना है, और प्लूरल है हम कई लोग एक साथ है तो कौन सा इस्तेमाल करना है, तुम इस भीड़ में अगर तुम भी हो तो कौन सा इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रोनाउंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ द नेमिंग वर्ड, जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं, और जो किसी भी चीज को बार बार दोहराने से हमें रोकते हैं। द यूजेज ऑफ करेक्ट प्रोनाउन इज सेंटेंस, यू मस्ट टू आस्क टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी भी सेंटेंस को सही बनाना है तो क्या दो क्वेश्चन पूछना चाहिए, पहला कि नेमिंग वर्ड आर रिप्लेसिंग विथ, कि वो क्या है, एक वचन है या बहुवचन, और वो किस चीज से रिप्लेस होगा, अगर वी से होगा कि दे से होगा, कैसे रिप्लेस होगा अगर वो नेमिंग वर्ड है तो। और सिंगुलर प्रोनाउन आर आई यू शी इज इट, इसको क्या बोलते हैं, एक वचन, और बहुवचन कौन से होते हैं, वी यू दे, ये सब क्या होते हैं, बहुवचन, मतलब प्लूरल नंबर। तो इस प्रकार से जो आपका प्रोनाउन है, जो चैप्टर था आज का सर्वनाम, ये हम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो प्रोनाउन समझ ही गए होंगे आप लोग कि जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आप लोग भी समझ गए होंगे, जिनको पहले से आता था उनके लिए और अच्छा है। तो आज की क्लास जो है हम लोग सर्वनाम की यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।